नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडुप्लॉट डार्क हॉर्स पर। एक बार पुनः मैं उपस्थित हूँ एनसीईआरटी हिस्ट्री के भारतीय इतिहास के स्रोत चैप्टर से 25 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज प्रश्नों के साथ। इसके पहले के 2 वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपसे आग्रह है कि डिस्क्रिप्शन में डाले गए लिंक पर जाकर के आप उन दोनों वीडियोस को विज़िट करें, उन्हें अटैम्प्ट करें और साथ ही हमें यह बताएं कि आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए। ये सीरीज तमाम एक दिवसीय परीक्षा जैसे कि यूपीएससी, बीपीएससी, टीईटी परीक्षा, सक्षमता परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। तो आइए प्रारंभ करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री एमसीक्यूज भारतीय इतिहास के स्रोत पाठ से। आज का हमारा पहला सवाल है, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस स्रोत से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल की जानकारी मिलती है? ए ऋग्वेद, बी अर्थशास्त्र, सी रामायण, डी महाभारत। इसका सही जवाब है अर्थशास्त्र। जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं, उनके द्वारा किया गया। आज का दूसरा सवाल है, प्राचीन भारत में सप्त सिंधु का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? ए महाभारत, बी रामायण, सी ऋग्वेद, डी अथर्ववेद। इसका सही जवाब है सी ऋग्वेद। ऋग्वेद में सप्त सिंधु प्रदेश का उल्लेख है जो 7 नदियों के क्षेत्र को दर्शाता है। आज का हमारा तीसरा सवाल है, शिलालेख का मुख्य उद्देश्य क्या था? ए धार्मिक अनुष्ठान, बी राजनीतिक घोषणाएं, सी व्यापारिक समझौते या डी साहित्यिक लेखन। इसका सही जवाब है बी राजनीतिक घोषणाएं। शिलालेख प्राचीन काल में राजाओं द्वारा जनता को आदेश, घोषणाएं और धर्मोपदेश देने के लिए उपयोग किए जाते थे। आज का हमारा चौथा सवाल है, मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किस साम्राज्य का वर्णन किया है? ए गुप्त साम्राज्य, बी मौर्य साम्राज्य, सी पल्लव साम्राज्य या डी चोल साम्राज्य। इसका सही जवाब है बी मौर्य साम्राज्य। मेगास्थनीज ने मौर्य साम्राज्य के समय भारत का दौरा किया और अपनी पुस्तक इंडिका में भारत की स्थिति का विस्तृत वर्णन किया है। प्रश्न संख्या 5, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक जैन धर्म से संबंधित है या हिंदू धर्म से संबंधित है, सी बौद्ध धर्म से संबंधित है या डी सिख धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। त्रिपिटक में 3 ग्रंथ आते हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। आज का छठा सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगर कौन से थे? ए पाटलिपुत्र और उज्जैनी, बी काशी और मथुरा, सी मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा, डी कांचीपुरम और मदुरै। इसका सही जवाब है सी मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा। आज का हमारा 7वां सवाल है, अशोक का कौन सा शिलालेख धम्म के प्रचार का साक्षी है? ए बराबर शिलालेख, बी गुप्त शिलालेख, सी शहबाजगढ़ी शिलालेख या डी कैलाश शिलालेख। इसका सही जवाब है शहबाजगढ़ी शिलालेख। आज का 8वां सवाल है, किस ग्रंथ में आर्यभट्ट ने खगोल विज्ञान और गणित के सिद्धांतों का वर्णन किया है? ए अर्थशास्त्र, बी कामसूत्र, सी आर्यभट्टीय, डी ऋग्वेद। इसका सही जवाब है सी आर्यभट्टीय। आर्यभट्टीय आर्यभट्ट के द्वारा रचित ग्रंथ है जिसमें खगोल विज्ञान और गणित के सिद्धांतों का वर्णन है। प्रश्न संख्या 9, सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है? ए स्वामी विवेकानंद, बी स्वामी दयानंद सरस्वती, सी स्वामी रामकृष्ण परमहंस या डी स्वामी विवेकानंद। इसका सही जवाब है स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी। आज का 10वां सवाल है, अशोक के किस शिलालेख से हमें कलिंग युद्ध की जानकारी मिलती है? ए द्वितीय शिलालेख, बी तृतीय शिलालेख, सी 14वां शिलालेख या डी 12वां शिलालेख। इसका सही जवाब है सी 14वां शिलालेख, जिसमें अशोक के द्वारा कलिंग युद्ध और उसके परिणामों का उल्लेख किया गया। आज का हमारा 11 नंबर का सवाल है, गुप्त काल को प्राचीन भारत का कौन सा युग कहा जाता है? ए स्वर्ण युग, बी लौह युग, सी मध्यकालीन युग या डी संगम युग। इसका सही जवाब है ए स्वर्ण युग। गुप्त काल को प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इस काल में कला, विज्ञान और साहित्य के क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति हुई थी। आज का हमारा 12 नंबर का सवाल है, बौद्ध संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए महावीर स्वामी, बी गौतम बुद्ध, सी अशोक या डी हर्षवर्धन। इसका सही जवाब है बी गौतम बुद्ध।
बौद्ध संघ की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी ताकि उनके अनुयायियों को धर्म और अनुशासन का पालन कराया जा सके। आज का हमारा 13 नंबर का प्रश्न है, मगध का प्रथम शासक कौन था जिसने इस राज्य को एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया? इसका ऑप्शन है ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी चंद्रगुप्त मौर्य या डी अशोक। इसका सही जवाब है ए बिंबिसार। बिंबिसार मगध का प्रथम शासक था जिसने इस राज्य को एक शक्तिशाली साम्राज्य में बदलने की नींव रखी थी। प्रश्न संख्या 14, बौद्ध साहित्य का त्रिपिटक का हिस्सा विनय पिटक किसके विषय में है? हमने पहले ही चर्चा किया है कि त्रिपिटक में 3 ग्रंथ आते हैं, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो यहाँ प्रश्न है कि विनय पिटक किस विषय से संबंधित है? ए बौद्ध धर्म के नियम से संबंधित, बी बौद्ध धर्म के उपदेश से संबंधित, सी बौद्ध धर्म के इतिहास से संबंधित या डी बौद्ध धर्म के दर्शन से संबंधित। इसका सही जवाब है ए बौद्ध धर्म के नियम से संबंधित। विनय पिटक में बौद्ध धर्म के अनुशासन और नियमों का संग्रह है। प्रश्न संख्या 15, किस चीनी यात्री ने हर्षवर्धन के दरबार का दौरा किया था? ए इब्न बतूता, बी वेनसांग, सी फाहियान या डी अलबरूनी। इसका सही जवाब है बी वेनसांग। वेनसांग ने हर्षवर्धन के दरबार का दौरा किया और भारत के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियों को अंकित किया। प्रश्न संख्या 16, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ए चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा, बी समुद्रगुप्त के द्वारा, सी चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा या डी कुमारगुप्त के द्वारा। तो गुप्त वंश की स्थापना, गुप्त साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। प्रश्न संख्या 16, किसने अर्थशास्त्र की रचना की? हम पहले ही इसकी चर्चा कर चुके हैं। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य यानी चाणक्य ने किया था। प्रश्न संख्या 18, मौर्य साम्राज्य का कौन सा शासक जैन धर्म में दीक्षित हुआ था? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी बिंदुसार या डी दशरथ। तो इसका सही जवाब है ए चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य का पहला शासक था जो जैन धर्म का अनुयायी था। इन्होंने अपना अंतिम समय संलेखना विधि के माध्यम से श्रवणबेलगोला जो कि कर्नाटक में स्थित है वहां अपना देह त्याग किया। प्रश्न संख्या 19, प्राचीन भारत में सबसे पहले सिक्के किस काल में प्रचलित हुए थे? ए मौर्य काल, बी गुप्त काल, सी संगम काल या डी उत्तर वैदिक काल। इसका सही जवाब है उत्तर वैदिक काल। प्रश्न संख्या 20, आज के हमारे इस श्रृंखला का अंतिम प्रश्न, हर्षचरित के लेखक कौन थे? ए भास, बी वानभट्ट, सी कालिदास, डी शूद्र। इसका सही जवाब है बी वानभट्ट। हर्षचरित वानभट्ट द्वारा रचित एक प्रसिद्ध जीवनी ग्रंथ है जो राजा हर्षवर्धन के जीवनी और उपलब्धियों पर आधारित है। आशा है दोस्तों आपने इन सभी प्रश्नों को एंजॉय किया होगा, इन्हें अटेम्प्ट किया होगा। तो आपसे आशा की जाती है कि आप के द्वारा कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से यह बताया जाएगा कि आपने कितने सवालों के सही जवाब दिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।